ड्राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ड्राफ्टिंग दो तरह की होती है इन सॉलिडवर्क्स। फर्स्ट वन इज ए जेनेटिक ड्राफ्टिंग एंड सेकंड वन इज इंटरैक्टिव ड्राफ्टिंग। ठीक है, लेकिन जो अब हम अभी डिस्कस करेंगे दैट इज ए जेनेटिक ड्राफ्टिंग। जेनेटिक ड्राफ्टिंग में क्या है कि आप डायरेक्टली अपने 3D मॉडल से टॉप फ्रंट साइड उसके आइसोमेट्रिक व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास ये एक सॉलिड पार्ट था दैट इज ए वॉल, इसकी मैंने ड्राफ्टिंग करनी थी, इसकी मैंने टॉप फ्रंट साइड बनाने, इसके सेक्शन काटने थे, तो इसकी ड्राफ्टिंग हम कैसे करेंगे। जैसे मैं फाइल में जाता हूँ न्यू, इन दिस न्यू फाइल, यहाँ पे मेरे पास तीसरा गेटवे है दैट इज अ ड्राइंग। जैसे आप अपनी ड्राइंग पे क्लिक करते हो तो वहां पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। लिसन टू डायलॉग बॉक्स, वो सबसे पहले पूछता है कि आपने शीट का साइज क्या लेना है। आपने A4 लेना है, A3 लेना है, A2 लेना है, A1 लेना है या A0 लेना है। ये हमारे शीट का साइज डिपेंड करता है कि हमने प्रिंट किस शीट पे निकालना है। क्या आपने A2 पे निकालना है, A4 पे निकालना है या A0 पे निकालना है। बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे A0 ही प्लॉट किया हुआ है, तो मेरे पास जो साइज है दैट इज A0 ए नोट साइज। जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, जैसे टू ए नोट साइज, तो वहां पे मेरे पास इस तरह से एक सीलिंग ओपन हो जाएगी दिस विल। यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार ड्राइंग्स हमारे पास है, उसके नीचे लिखा होता है कि दरअसल जो ड्राइंग नेम क्या है। आपने ऑलरेडी ड्राफ्टिंग के अंदर भी अपनी सीलिंग्स बनाई होंगी, तो आप इन सीलिंग को भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने नए सीलिंग्स बना सकते हैं। अपने कुछ फर्दर और कुछ आपने ऐड ऑन करना तो उसको ऐड ऑन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है दैट इज अ सीलिंग। यदि मैंने इसी सीलिंग को एडिट करना है, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आता है एडिट शीट फॉर्मेट। जैसे आप अपने एडिट शीट फॉर्मेट पे क्लिक करते हो, आप इनमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट, मान लो आपने कहा ये स्पेस मेरे को बड़ी चाहिए, इस एलिमेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसमें आपने नई पार्टीशन डालनी है। स्केच में जाकर मैंने इसके अंदर दो नई पार्टीशन चाहे डाल दूं, दिस वन अगेन टू न्यू पार्टीशन, अगेन दिस वन टू न्यू पार्टीशन। ये देखिए, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर भी उसकी नई पार्टीशन उसमें असाइन कर दी। क्लियर। तो इस तरह से आप अपने सीलिंग वगैरह को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे आप इसको डन करते हैं तो ये आपकी सीलिंग फिर से असाइन हो जाएगी। अब सबसे पहले हमारे पास बात आता है, आपने एक पेपर शीट ले ली, शीट साइज ले लिया। अब आपने इसके ऊपर 2D ड्राइंग्स बनानी है, मतलब आपने इसके ऊपर जेनेटिव ड्राफ्टिंग करनी है। दिस कॉल्ड इज अ जेनेटिव ड्राफ्टिंग, जिसमें हम डायरेक्टली 2D से 3D में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इस मैनेजर के अंदर जाओगे दैट इज अ ड्राइंग, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है मॉडल व्यू। जैसे आप अपने मॉडल व्यू पे क्लिक करते हैं, वो पूछते हैं कि आपने आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप अपने ऑब्जेक्ट को वहीं से साइज देते हैं। मान लो मैंने कहा मेरा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज अ वॉल ऑब्जेक्ट टू डन, ये देखिए। तो अब मैंने अपना जिस ऑब्जेक्ट की मैंने ड्राफ्टिंग करनी थी उस ऑब्जेक्ट की वहां पे लोकेशन असाइन कर दी। अब देखो कि यहाँ पे मेरे पास कुछ व्यू पोर्ट्स दिख रहे हैं, जिसमें टू व्यू पोर्ट्स। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वहां पे देखो कि एक एक व्यू जनरेट हो गया। मैंने स्केप कर दिया, कमांड से बाहर आ गया। लेकिन मैं चाहता था कि यहाँ पे अपने व्यू पोर्ट को चेंज करना, यहाँ पे टॉप लाना चाहता था, फ्रंट लाना चाहता, वटेवर। जैसे मैं इस एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, आप देखोगे साइड में मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इन दिस डायलॉग बॉक्स वी चेंज द ओरिएंटेशंस। जैसे ऑटोकैड में हम अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं टॉप फ्रंट से, यहाँ पे मैं अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता हूँ। दिस टू ओरिएंटेशन, देखो ये आपने टॉप दिखाना है, लेफ्ट दिखाना है, राइट दिखाना है, साइड दिखाना है, कहाँ से कौन सा आपने व्यू पोर्ट चेंज करना है, ये देखिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया दैट इज अ टॉप व्यू पोर्ट। जैसे मैंने यहाँ पे व्यू टॉप व्यू पोर्ट, यहाँ पे मैंने अपने विजुअल, मैं कहा विद द हिडन लाइन के विदाउट हिडन लाइन, ये देखिए। आपने हिडन लाइन के साथ दिखाना है, विदाउट हिडन लाइन दिखाना है, कंसेप्चुअल व्यू में दिखाना, तो यहाँ पे अपने विजुअल स्टाइल को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। तो विद द हिडन लाइन, विदाउट हिडन लाइन, वटएवर। मैंने कहा विदाउट हिडन लाइन दिखाना, यहाँ पे आता है स्केल फैक्टर, आप कितना ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाहते हो। वहां पे बाय डिफॉल्ट मेरे पास 1 चल रहा है। जैसे मैं ओके करता हूँ, मेरे पास एक व्यू सेट हो गया दैट इज ए टॉप व्यू। अब इसी टॉप व्यू से इसका मैं फ्रंट और साइड निकालना चाहता हूँ। तो जैसे मैं प्रोजेक्शन व्यू में जाता हूँ, दिस वन गो फॉर द प्रोजेक्शन व्यू। ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने ऑटोकैड में भी की थी, दैट इज ए प्रोजेक्शन व्यू। उसने ऑटोमेटिक उसका फ्रंट निकाल दिया, ये। मैंने कमांड को एस्केप कर दिया। अब इसका मैंने साइड निकालना है। साइड हमेशा हमारा फ्रंट के साथ होता है, तो मैंने प्रोजेक्शन सेलेक्ट किया, दिस वन गेन टू साइड व्यू, ये देखिए। ये साइड व्यू यहाँ पे
असाइन हो गया। इसी के हम एक आइसोमेट्रिक व्यू भी निकालना चाहते हैं, अगेन प्रोजेक्शन, इसी के फ्रंट से मैंने 45 डिग्री एंगल पे कर्सर को घुमाया तो वहां पे उसने एक आइसोमेट्रिक व्यू वहां पे जनरेट कर दिया। मैं कहते हैं कंसेप्चुअल व्यू टू डन। ये देखिए, तो इस तरह से हमने क्या किया, जेनेटिव ड्राफ्टिंग के थ्रू अपने ऑटोकैड में, सॉरी सॉलिडवर्क्स में हमने उसके टॉप फ्रंट साइड जनरेट कर दी। दिस कॉल्ड इज ए जेनेटिव ड्राफ्टिंग। जैसे यहाँ पे आप जेनेटिव ड्राफ्टिंग कॉल करते हो, यहाँ पे देखो अपने आप उस पार्ट का नाम असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास है कि आपने इसका टॉप फ्रंट साइड निकाल लिया। अब आप इसका किसी का सेक्शन काट के भी दिखाना चाहते हो, जैसे मान लो मैंने कहा इसका फ्रंट का सेक्शन दिखाना है, फ्रंट फुल सेक्शन दिखाना है, तो यहीं पे मेरे पास सेक्शन व्यू आता है। दिस सेक्शन व्यू कौन सा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अलाइन या एक्सिलरी, कौन सा सेक्शन आप काटना चाहते हो? मैं कहता दिस वन टू हॉरिजॉन्टल सेक्शन। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, इसके मिडल से डन करता हूँ, तो आप देखोगे वहीं पे मेरे पास उसका एक फ्रंट सेक्शन काट के आ जाएगा। लिसन टू फ्रंट सेक्शन, ये देखिए, तो ये मेरे पास उसका फ्रंट सेक्शन वहां पे असाइन हो गया। क्लियर? तो यहीं से हमारे पास क्या हो गया, उसका फ्रंट सेक्शन सेटअप हो गया। दिस वन अगेन टू डन। अब हमारे पास मैंने इसका राइट सेक्शन दिखाना था। अगेन इन दिस सेक्शन, इन द वर्टिकल सेक्शन, तो मैंने इसी के वर्टिकल सेक्शन पे साइन किया। दिस वन टू वर्ड्स फ्रंट सेक्शन टू साइन फॉर दिस वन। ये देखिए, तो वहीं से मेरे पास क्या होगा, उसका एक फ्रंट सेक्शन असाइन हो गया। क्लियर? तो हम इस तरह से अपने सेक्शन व्यू के साथ ऑब्जेक्ट के सेक्शन काट के हम दिखा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर डिटेल दिखाई जाती है, तो इसी तरह से मान लो मैंने इसके ऑब्जेक्ट की कुछ पर्टिकुलर डिटेल दिखानी थी, यहीं पे मेरे पास डिटेल व्यू, ड्रैग ऑन दिस वन, उसने पर्टिकुलर उसी ऑब्जेक्ट की लार्ज स्केल पे उसकी डिटेलिंग अलग से करके दिखा दे, डिटेल। तो यहाँ पे आप इसकी डायमेंशन वगैरह जब पर्टिकुलर कुछ और डिटेल उसमें असाइन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से मेरे पास ऑब्जेक्ट आते हैं। दिस वन ऑब्जेक्ट इज, मैंने कहा ये मेरे पास टॉप फ्रंट साइड उसके निकल गए। अब मैंने कहा कि इसके ऊपर मैंने डायमेंशन साइन करनी है, डायमेंशन साइन करनी है, कुछ पैरामीटर साइन करने, तो उसी के लिए हमारे पास आता है एनोटेशंस। देन यू गो फॉर द एनोटेशंस। तो यहाँ पे आता है स्मार्ट डायमेंशन। ये देखिए, आपने कहा स्मार्ट डायमेंशन में इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपने जो भी असाइन करनी है। अभी आपने कहा कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो छोटा दिख रहा है, एरो साइज छोटा दिख रहा है। इसके फॉन्ट स्टाइल को, इसके एरो हेड को इंक्रीज करने के लिए, जैसे ऑटोकैड में हम एक डायमेंशन स्टाइल बनाते थे, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आता है, दैट इज ए ऑप्शन। अब इसी की ऑप्शन में चले जाते हो, यहीं पे मेरे पास है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में आप एनोटेशंस पे जाओगे, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है फॉन्ट। जैसे आप अपने फॉन्ट पे क्लिक करते हो, आप इसका फॉन्ट का साइज क्या रखना चाहते हो? मैं टू 8। एरो हेड का साइज मैंने अब इसमें डायमेंशन में चला गया, दिस टू डायमेंशन। अब अगर डायमेंशन का आपने फॉन्ट साइज क्या रखना है, मैं कहता दिस टू फॉन्ट साइज फॉर डायमेंशन, दिस टू 8। एरो हेड का कोई साइज आपने मेंशन करना है, मैं कहता टू एरो हेड साइज इज टू 9। अगेन सेंटर लाइन कैसे मार्क करनी है हमने, डायमेंशन टेबल कैसे बनाना है, तो ऑल ऑफ सब कुछ यहाँ पे आपको एडिट करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे डन करते हैं, ये देखिए वहां पे भी मेरा जो एरो हेड का साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो गया। अगेन मैं कहते टू ऑप्शन, फिर से मैंने ऑप्शन को ओपन कर लिया। इन दिस डॉक्यूमेंट डायमेंशंस, साइज पॉइंट कितना आपने उसको प्रिसाइज दिखाना था, listen to arrow and size, listen to offset from object, gap, extension line, beyond the extension line, listen to it, beyond the extension line is a 5. Again, gap is 2,
ये सारी सेटिंग जो हमने ऑटोकैड में की थी वही सारी सेटिंग यहाँ पे असाइन हो। दिस वन टू गैप इज 2 एंड दिस वन टू बियॉन्ड द एक्सटेंशन इज ए 5। ये देखिए वहां पे मेरे पास डायमेंशन असाइन होनी शुरू होगी। इसी तरह से मैंने स्मार्ट डायमेंशन दी। दिस वन टू डायमीटर, there's a 140 diameter, then again this one to diameter 70 diameter। मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 175.4। ठीक है, तो मैंने कहा यहीं पे डिटेलिंग में उसकी डिमेंशन में कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है दिस वन टू एंगल, क्या आप इसको स्पेसिफाई एंगल साइन करना चाहते थे। दिस वन टू डिस्टेंस, दिस पॉइंट एंड दिस वन पॉइंट डिस्टेंस। क्लियर, तो यहाँ से आप जो भी ऑब्जेक्ट की डिमेंशंस वगैरह आप यहाँ से उसकी असाइन कर सकते हैं। क्लियर हमें। अब इसी तरह से आपने कुछ नोट वगैरह लिखना है तो यहीं पे आप सिलेक्ट करके इसके नोट वगैरह को असाइन कर सकते हैं। कि आपने बताना है कि ये पीसीडी कितनी है, दैट इज ए पीसीडी ऑन डायमीटर 160 8 होल। लिसन टू 8 होल्स। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी नोटिफिकेशन साथ में असाइन कर सकते हैं। अब आपने कहा कि इस ऑब्जेक्ट में किसी में सेंटर लाइन दिखानी है या ऑब्जेक्ट लाइन दिखानी है, तो यहीं पे मेरे पास है सेंटर मार्क। सेंटर मार्क हम कब करते हैं, जब हमने किसी सर्कल का सेंटर मार्क करना हो। जैसे मान लो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास सेंटर मार्क था, अब जैसे सेंटर मार्क पे क्लिक करते तो उसने अपने आप सर्कल का सेंटर मार्क कर दिया। इसी तरह से सेंटर लाइन, आप जैसे दो लाइनों को सिलेक्ट करते हैं उनके बिटवीन आपकी सेंटर लाइन क्रिएट हो जाएगी। क्लियर हमें। तो उसके साथ अब हमारे पास और चीजें क्या हैं कि आपने इसके ऊपर फिनिशिंग सिंबल भी देने हैं कि यहाँ पे मशीनिंग हो रही है, कितनी ग्राइंडिंग हो रही है, तो ये सारे सिंबल हैं, दैट इज फिनिशिंग सिंबल। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसका मतलब ये चीज यहाँ पे सरफेस फिनिश है। अगेन मैं कहता हूँ होल कटआउट, इनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। अब मैंने बलून्स बनाने हैं। बलून्स में आपने यहाँ पे बलूनिंग करनी है कि ये पार्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है। इस तरह से आप किसी भी पार्ट की बलूनिंग कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने एक और ड्राफ्टिंग सेटअप की, दैट इज ए असेंबली ड्राफ्टिंग। मैंने न्यू शीट पे चला गया, टू न्यू शीट, न्यू ड्राइंग। अब मैंने यहाँ पे एक असेंबली कॉल कर ली कि मैं चाहता हूँ एक असेंबली की वहां पे ड्राफ्टिंग करके दिखाऊं। मेरे पास मैंने कहा कि स्मॉल स्टीम इंजन था, this one to select for this member। ये देखिए मैंने किसी को सिलेक्ट किया, मैंने इसका टॉप व्यू दिखाना, मैं दिस वन गो फॉर द टॉप व्यू, तो ये मेरे पास उसका टॉप जनरेट हो गया। मैंने इसी के साथ ड्राइंग में चला गया, प्रोजेक्शन, इसी ड्राइंग की मैंने फ्रंट निकाल दिया इसका, दिस वन टू फ्रंट मेंबर। इसी के साथ इसका मैंने साइड व्यू निकाल दिया और इसी की मैंने एक प्रोजेक्शन लेकर एक आइसोमेट्रिक व्यू दिखा दी। ये देखिए, तो यहाँ से मैंने क्या है, सबसे पहले तो अपने जो व्यूज थे उनको लोकेट कर दिया, दैट इज टॉप, फ्रंट और साइड, उसका एक आइसोमेट्रिक हमने जनरेट कर दिया। अब आप चाहते थे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं कंसेप्चुअल व्यू में दिखा दूं, तो मैंने वहां पे उसको कंसेप्चुअल व्यू में दिखा दिया। इन ऑब्जेक्ट की मैं हिडन लाइनें देखना चाहता हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ इसी ऑब्जेक्ट को विद द हिडन लाइन। ये देखिए, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इनके अंदर जितनी भी हिडन लाइनें हैं वो सारी आपकी यहाँ पे दिखनी शुरू होगी। देखिए, तो यहीं से मैंने उसके क्या किया, हिडन लाइन असाइन कर दी, डन। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ इसकी बिल ऑफ मटेरियल भी साथ में आए
कि इसमें कितने पार्ट लगे हैं, कौन कौन से पार्ट लगे हैं, उनकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भी आप साथ में असाइन करना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दिस वन टू ऑब्जेक्ट एनोटेशंस ऑटो बलून्स। ऑटो बलून हमेशा ही हमारी असेंबली में यूज होंगे। जैसे आपने ऑटो बलून्स क्लिक किए, मैं कहा कौन से व्यू पोर्ट पे, मैं कहा इस व्यू पोर्ट पे दिखाना था ऑटो बलून्स। अब आपके सारे के सारे जो एरो हैं वो किस डायरेक्शन में चाहिए, इन लॉन्ग द लेफ्ट, along the right, listen to लेफ्ट राइट, आप किस साइड आप उसको दिखाना चाहते हो उसी साइड में आप इसको क्लिक करोगे तो आपके जो नंबर ऑफ पार्ट्स के जो बलून्स हैं वो आपके उसी साइड में दिखने स्टार्ट है। मैं जैसे इसको डन करता हूं अब देखोगे वहीं पे उसने असेंबली पार्ट के अकॉर्डिंग उसके पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 जितने भी कंपोनेंट लगे उन सभी के आपने नंबरिंग कर दी। ये देखिए अब मैं इसकी पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट की बिल ऑफ मटेरियल निकालना चाहता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे टेबल पे जाओगे, गो फॉर द एनोटेशन एंड टेबल बिल ऑफ मटेरियल। जैसे आप अपने बिल ऑफ मटेरियल पे क्लिक करते हो, किसका बिल ऑफ मटेरियल, मैं इस कंपोनेंट का बिल ऑफ मटेरियल निकालना है, देन ओके। ये देखिए तो आपने पूरे ऑब्जेक्ट के बिल ऑफ मटेरियल निकाल दी। मैं जैसे इसको डन करता हूँ विद अ पार्ट नेम, दैट इज बेस स्टैंड 1 लगे हुए हैं, पिलर कितने हैं 6 लगे हुए हैं, HB 36 के 6 लगे हुए हैं, HB 06 बेस के 1 लगे हुए हैं। ये सभी के नट बोल्ट हर चीज के जिस नाम के साथ अपने अपने पार्ट को सेव किया होगा उसी नाम के साथ ये सारी चीजें आपकी वहां पे बिल ऑफ मटेरियल में डिस्क्राइब होके आ जाएगी। ये देखिए नंबर ऑफ आइटम्स कितने लगेंगे, हर मटेरियल का नाम क्या था। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का बिल ऑफ मटेरियल निकाल सकते हो। बिल ऑफ मटेरियल मोस्टली हमारी असेंबली का निकलती हैं। ऑटो बलून्स भी हमेशा हमारी असेंबली लाइन पे ही यूज होता है। क्लियर है? मैं इसी तरह से मैंने एक और असेंबली निकाल ली। मैंने यहीं पे इसको एडमिट किया, देन ओके। फाइल पे चला गया, देन अगेन न्यू ड्राइंग फाइल। इसी का मैंने टॉप व्यू निकाल दिया, दैट्स टॉप व्यू इन द फ्रंट व्यू। इसी का मैंने फ्रंट निकाल दिया। अगेन इन ड्राइंग इसी का मैंने साइड व्यू निकाल दिया। प्रोजेक्शन इसी का मैंने एक आइसोमेट्रिक व्यू भी निकाल दिया। तो जिसमें कि मेरा ये टॉप फ्रंट साइड जनरेट हो गया है। तो यहीं से मैंने क्या किया, इसका टॉप फ्रंट साइड मैंने वहां पे जनरेट कर दिया। अब मैंने इसी की हिडन लाइन डॉटर लाइन दिखानी थी, मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन अगेन विद द हिडन लाइन। ये देखिए उसे सभी की हिडन लाइन वहां पे शो कर दी है। देखिए जो शो द हिडन लाइन टॉप लाइन, तो वहां पे अपने शो कर दी। इसी का मैंने सेक्शन काट के दिखाना है, देन गो फॉर द सेक्शन। किस व्यू पोर्ट से अपने सेक्शन काटना था, मान लो मैंने कहा इसको मैंने टॉप व्यू पोर्ट से सेक्शन काटना था। ये सेक्शन टू डन। जिस व्यू पोर्ट से आप उसका सेक्शन काटना चाहते हो आप उसी व्यू पोर्ट से आप उसका सेक्शन काट के दिखा सकते हो। अब मान लो मैंने कहा कि इसमें कोई काउंटर बोर लगा, काउंटर सैंक होल लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे एनोटेशन पे जाके होल आउट पे क्लिक करते हैं, मैंने मान लो यहाँ पे एक स्लॉट पे साइन करना था, मैं कहता टू डायमेंशन। ये देखिए तो उसने स्लॉट का साइज बता दिया
कि ये जो साइज है 22, दैट इज ए 22 रेडियस, 84 इसके पॉइंट से लेकर इसमें तक जो डिस्टेंस है दैट इज ए 84 दिया हुआ है। क्लियर है? मैं तो जैसे यहाँ पे मैं किसी और हॉलो कॉलोड के बारे में बताता हूँ, मैं कहता हूँ एलिमेंट, उसने बता दिया दैट इज ए, ये देखिए 90 डायमीटर, दैट इज 46। तो ये चीजें अपने आप उसमें मेंशन होती रहेंगी। ठीक है जी। इसी तरह से ये ड्राफ्टिंग आप सभी एलिमेंट की कर सकते हो। आपने भी कोई डायमेंशन स्टाइल हर मेथड के साथ इसको असाइन करके देखना है। अब हमारा जो कोर्स का मेन टाइटल था दैट इज ए प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसका मीनिंग क्या था कि हमने ऑटोकैड और सॉलिड वर्क्स की यूटिलाइजेशन के साथ किसी मशीन को कैसे डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंटली हमने एक 3D प्रिंटर डिजाइन किया हुआ है, उसी को हमने डेवलप किया, दैट इज ए प्रोजेक्ट, दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, इस तरह से सॉलिड वर्क्स में ये एक 3D प्रिंटर को डिजाइन किया। ऑल द कंपोनेंट, ऑल द मेंबर्स यहाँ पे हमने असाइन किए। ये सारी एक 3D मॉडल हमने क्रिएट किया, जिसके अंदर जितने भी हमने अपने डिजाइन के साथ, कंसेप्ट के साथ एक 3D प्रिंटर का कंसेप्ट बनाया। इसी के मैं मॉडलिंग के पार्ट से दिखाऊं, जिसमें टू मॉडलिंग पार्ट। ये हमारा सॉलिडवर्क्स का मॉडल है, जिसके अंदर हमने 3D मॉडल के सभी कंपोनेंट, सभी एलिमेंट को उसकी वर्किंग कंडीशन तक को भी बना के देखा है। दैट इज ए विर्चुअल मॉडल। नियर अबाउट इसके अंदर 422 कंपोनेंट लगे हुए हैं। दिस वन। तो ये सारा हमारा मॉडल है, दैट इज ए कंट्रोलर बोर्ड जो सभी मोटर्स को कंट्रोल करेगा। दिस टू हीटिंग बेड, जो जिस बेड के ऊपर आपका एक्स वाई भी चलती है और जिसके ऊपर आपका प्रोडक्ट भी स्टेबल रहता है। दैट इज एक्सट्रूडर, जो हमारी वायर को एक्सट्रूड करता है। दिस टू पावर सप्लाई, दैट इज अ लीनियर गाइड अलोंग द जेड एक्सेस। ये हमारी जेड एक्सेस है। दिस टू वाई एक्सेस एंड दिस वन टू एक्स एक्सेस। तो ये सिंपली हमने डिजाइन किया कि लो कॉस्ट में हम इसको कैसे बना। दैट इज ए एलईडी स्क्रीन जो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन को वहां पे असाइन करती है। तो ये डिजाइन करने के बाद हमें काफी चीजें स्केप क्लियर हो गई, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि वो चीजों को कौन से साइज में लेना है, कौन सा मटेरियल लेना है, कितने साइज का मटेरियल लेना है। आफ्टर दैट जब ये सारी चीजें साइन हो गई, तो हमने यहाँ पे इसका एक मॉडल क्रिएट किया। दिस वन जो सैंपल पार्ट, ये देखिए, ये उसी की सैंपल मॉडल है। इसी 3D प्रिंटर से ये चीजें बाद में हमने डिजाइन की। ये देखिए, लिसन टू कंपोनेंट जो हमने वर्चुअल डिजाइन किया था, जो हमने सॉलिडवर्क्स पे डिजाइन किया था, उसी को फिर हमने सीएनसी मशीनिंग के थ्रू इसकी कटिंग करके कुछ पार्ट्स हमारे पास मटेरियल मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे बॉल स्क्रू हो गए, मोटर्स हो गई, इनको हमने यूज करके ये मॉडल हमने क्रिएट किया। दिस वन क्रिएट दिस, अलग अलग साइज, ये वो सारा कुछ, इसमें वायरिंग कैसे लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स तक का काम भी हम आपको खुद बताते हैं। इसी के साथ फिर इसकी वर्किंग कंडीशन देखोगे, इन दिस वर्किंग मोशन, ये देखिए। तो इस तरह से ये सारा हमने फिर चेक किया कि ये वर्क कैसे करेगा। दिस अलोंग द एक्स एक्सेस, अलोंग द वाई एक्सेस, जो हमने जी कोड जनरेट किए, उन जी कोड के साथ इसको हमने जनरेट बनाना कैसे था। दिस वन अगेन टू प्ले। क्लियर? तो इस कोर्स का ये मोटिव था कि आप किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं, देन उसके पूरे पैरामीटर्स को क्लियर आउट करते हैं, देन आप उसका एक विजुअल मॉडल क्रिएट करके दिखा सकते हैं। दिस ऑब्जेक्ट, अब इसी की यदि मैं असेंबली लाइन भी क्रिएट करके दिखाऊं, इन दिस असेंबली, अब इसी की ड्राफ्टिंग कर दोगे।
and this projection in top view, and this side view, this into isometry. Again select for this member, इसी को मैंने conceptual view में ले जाऊं, इसी ऑब्जेक्ट के मैंने annotation में जाकर bill of material, this into element, and this left side or right side, तो यहीं से हमने दिखा दिया उसके नंबर ऑफ पार्ट्स कितने लगे थे, and this new part इसमें 422 पार्ट्स इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम इसकी ड्राफ्टिंग कर देंगे, दैट इज ए टॉप फ्रंट साइड, इसी की डायमेंशन देनी है। आफ्टर दैट इन एनोटेशंस आप उसकी डायमेंशन वगैरह दे सकते हो। अभी आपका जो टारगेट क्या है कि आपने जो भी मॉडल बनाए हैं उसकी आपने दोबारा से रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, उसकी मतलब ड्राफ्टिंग करनी है। मोस्टली ड्राफ्टिंग हम कब करते हैं, जब हम कोई कंसेप्चुअल डिजाइन करते हैं, हम खुद के कोई डिजाइन के पैरामीटर बना के 3D मॉडल बनाते हैं, तो हमारी प्रोडक्शन और क्वालिटी को 2D ड्राइंग्स ही चाहिए। तो उसके लिए हम दोबारा से 2D जनरेट करते हैं। क्लियर बेटा हमें?